ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2022 है और आज के यह व्यक्त इशारों में बाबा हमें मधुरता के लिए जो चीज़ बाधा बनती है उसके बारे में बता रहे हैं और कैसे हम उस मधुरता के गुण को अपने अंदर सहज ही धारण कर सकते हैं। उसके लिए और कौन सी विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए, इस बात की ओर भी बाबा इशारा दे रहे हैं। समय की भी यही पुकार है। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों की गुह्यता। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को ना देख अंदर के संस्कारों को सरल बनाएंगे। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो आज बाबा ने हमें ये बात स्पष्ट की कि आखिर जब आत्मा का गुण है ही मधुरता, तो क्यों हम उस गुण में स्थित नहीं हो पाते हैं, क्यों हम उस गुण के अनुसार अपना आचरण नहीं कर पाते हैं। वो तब होता है जब हम सामने वालों के अवगुणों को या बीते हुए अपने उस आत्मा के साथ के अनुभवों को वर्तमान में भी खींचते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब भी कोई व्यक्ति कुछ लोगों से पहली बार मिलता है, भले ही वो उनके साथ रह रहा है या भले ही वो उनके साथ कार्य कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो शुरू में तो सबके साथ बहुत मीठा होता है, हर चीज़ में हाँ जी करते हैं। कोई भी उन्हें कोई काम बताए तो बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं, कोई भी उन्हें उनकी कोई कमज़ोरी बताए तो भी उसको अच्छे से स्वीकारते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों के साथ रहना लगते हैं और जब उनके साथ काफ़ी समय से काम करते करते अनुभवी बन जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी कमी कमज़ोरियाँ नोट करने लगते हैं। शुरू में हम अपने नेचुरल स्वरूप में होते हैं और हर एक को बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि इनसे हमें अच्छे से बना के चलना है। लेकिन धीरे धीरे जब अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, तो जो हमारा एक ओपननेस थी मन की, वो धीरे धीरे संकुचित हो जाती है और हम सोचने लगते हैं अच्छा यहाँ भी ये होता है, ये भी ऐसे करते हैं। और फिर वो गुण नहीं लेकिन वो अवगुण ही मन में, हमारे चित्त में ज़्यादा घर कर बैठते हैं। इसलिए हम फिर उन आत्माओं के साथ उतना मधुर नहीं हो पाते। तो बाबा ने हमें बताया है कि अगर हमें बीती हुई बातों को याद करना ही है, तो मध्य की बातों को क्यों, हम आदि की जो शुरुआती बातें हैं, जो सबसे पुरानी बातें हैं और उससे भी जो पहले अनादि स्वरूप है, जो सबसे पुराना है, उसको क्यों ना हम याद रखें। तो इसलिए किसी भी आत्मा के साथ अगर हमें मधुरता बनानी है तो उसके सबसे पुराने यानी कि अनादि आदि स्वरूप को देखें। और इसके लिए हमें चाहिए सरल चित्त। सरल चित्त अर्थात जो बातों को उलझाए ना, जो कोई भी अजम्पशंस क्रिएट ना करें, जो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक अपने मन में खींचे ना। जो हुआ उसको वही बिंदी लगाई, अपने आप को एडजस्ट किया और आगे बढ़ चला। तो ऐसे ही सरल चित्त और मधुरता, ये 2 गुणों को आज अपने पूरे दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे और हर आत्मा को उसके सबसे पुराने अनादि और आदि स्वरूप में देखेंगे। ओम शांति।